संभल, जिसका एक नाम कई मतलब है। संभल आज देख रहा है संभल संभल कर नेताओं की चाल को, बयानों के खाल को, ढलती हुई शाम को, उगते हुए सूरज को, क्योंकि खेल का नियम है गोटी गोटी को काटता है। लेकिन अचानक हिंदू ही कम हो जाए तो फिर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हद हो गई अब तो। इसलिए हम भी लाए हैं संभल संभल कर संभल की ये रिपोर्ट। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। संभल जामा मस्जिद विवाद शायद ही किसी के जहन से निकला हो। वो चीखे, वो दर्द आज भी ताजा है। संभल हिंसा की वो अलग अलग परतें खुलना, वो दाऊद से कनेक्शन की खबरें आना, सारिक साठा का उस हिंसा में शामिल होना, सब कुछ संभल का नाम आते ही आंखों के सामने आ जाता है। तो वहीं जब जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा की जांच करने आए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा संभल पहुंचे तो हिंदुओं को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद पूरा देश हिल गया। हिंदुओं ने अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग तक कर दी, लेकिन आखिर संभल में ऐसा क्या चल रहा है संभल जो वहां हिंदुओं को ये मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। 24 नवंबर 2024 जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा, उग्र भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग, पथराव और आगजनी की। 4 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। ये दंगा अचानक नहीं भड़का था, ये सब प्लान किया गया था। जी हाँ, 24 नवंबर 2024 को संभल में हुए सांप्रदायिक दंगे पर बनी 3 सदस्यीय जांच समिति की 450 पन्ने की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हिंसा पूर्व नियोजित थी और उसके पीछे राजनीतिक और धार्मिक किरदारों की भूमिका साफ तौर पर देखी गई है। सबसे बड़ा नाम सामने आया है संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं। मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, यहां ऐसा नहीं होने देंगे। यही भाषण रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की चिंगारी बना। इसके बाद में कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने मोर्चा लिया, जिससे तुर्क और पठान आमने सामने आ गए और 24 तारीख को शहर दहशत में डूब गया। गौरतलब है कि यहाँ स्थानीय हिंदू संगठनों का दावा है कि जिले की कुल आबादी में अब हिंदुओं की संख्या सिर्फ 15% रह गई है। उनका कहना है कि हालात ऐसे हैं कि उन्हें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में खुलकर हिस्सा लेने में भी परेशानी हो रही है और मांग की गई कि सरकार इस इलाके में हिंदुओं को संवैधानिक अल्पसंख्यक का दर्जा दे, ताकि उन्हें भी उन सुविधाओं और सुरक्षा का लाभ मिल सके जो अल्पसंख्यक समुदायों को मिलता है। दरअसल संभल पर न्यायिक आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 1947 से लेकर 2019 तक के दंगों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आजादी के समय 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदुओं की आबादी कम हो गई है और अब ये सिर्फ 15% रह गई है। इतना ही नहीं, अब तक संभल में लगभग 16 दंगे हो चुके हैं और सभी में 1978 का दंगा सबसे भयावह था, जिसमें 2009 हिंदुओं की हत्या हुई थी। संभल में कब कब भड़की सांप्रदायिक हिंसा, आपको बताते हैं। साल 1978, 1962, 1980, 1982 और 1986 में भी हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें कई लोगों की जानें भी गई। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट को पहले कैबिनेट में पेश किया जाएगा, फिर विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। रिपोर्ट लीक होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट प्रदेश और देश की राजनीति में भूचाल ला सकती है, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम सीधे तौर पर कटघरे में खड़े किए गए हैं। तो वहीं दंगे की रिपोर्ट लीक होने के बाद टेंशन बढ़ गई है, जिसके बाद जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
क्योंकि लीक हुई रिपोर्ट के बाद अब इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज लखनऊ में सनातन मार्च निकालने वाला है। सनातन मार्च में संभल चलो का शंखनाद होगा। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर भी जुमे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लिहाजा अब सवाल है कि क्या ये रिपोर्ट सिर्फ दस्तावेज है या सियासी भूचाल लाने वाली स्क्रिप्ट। रिपोर्ट जल्द ही कैबिनेट में पेश हो जाएगी और फिर विधानसभा सत्र में रखी जाएगी। कई बड़े नाम अब सीधे कटघरे में है। क्या ये सच में बदलते जनसंख्या संतुलन का संकेत है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति? सवाल कई हैं, लेकिन अभी जवाब मिलना बाकी है और अभी तो सीएम योगी का एक्शन भी बाकी है। आपको क्या लगता है, सीएम योगी की तरफ से क्या बड़ा होने वाला है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।